इस वक्त मेरे साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी मौजूद हैं। आशीष जी, आज मॉनसून सत्र में फीस नियंत्रण को लेकर जो सबसे ज़्यादा डिमांड अगर कहीं अभिभावकों की तरफ से आ रही थी, उसको लेकर आज बिल टेबल किया गया है। एक तो इसको क्यों आप ऐतिहासिक कह रहे हैं और क्या कुछ फायदा मिलने वाला है दिल्ली के अभिभावकों को? देखिए, दिल्ली स्कूल एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट DSEAR 1973 के सेक्शन 17 ब्रैकेट में 17(3) के आधार पर निर्णय होता था कि आप स्कूल की फीस बढ़ाने का निर्णय और अपने फीस के रिकॉर्ड 31 मार्च तक हमें जमा कर दें, और उसके बाद अगर बढ़ाएंगे तो डायरेक्टोरेट की परमिशन चाहिए। अब इस कमजोर प्रावधान के चलते, इस कमजोर एक्ट के चलते स्कूल लाभ उठाते थे। इसमें सेक्शन शायद 28 के अंतर्गत उनके पास अधिकार था इंस्पेक्शन करने का। इंस्पेक्शन नहीं होती थी, ऑडिट रिपोर्ट्स आकर जमा हुए जाती थी। किसी के पास 5 करोड़ था, उसने बिना यूज किए 3 करोड़ दिखा दिया, कहीं पर्सनल यूज में कर लिया, उसके संदर्भ में कोई देखरेख नहीं थी। इसलिए वो एक अमानवीय एक्ट था। उसमें उन कमियों का लाभ उठाकर आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेता स्कूल की मैनेजमेंट के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन करते थे। ये लोग एसी कमरों में रहते थे, पेरेंट्स को जाना पड़ता था जगह जगह, किसी स्कूल कोर्ट में जाना पड़ता था, धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। ये अपने एसी कमरों में ऐश करके न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में अपनी खबरें छपवाते थे। अब ये बंद हो जाएगा। पेरेंट्स को अधिकार मिल गया है। 5 पेरेंट रहेंगे फी रेगुलेशन कमेटी में, जो बैठकर तय करेंगे। सब राज्यों के में स्टडी करके इसके संदर्भ में फैसला लिया गया। सर, हेवी पेनल्टीज की भी बात की गई है, और पेनल्टीज भी आप लोग लगाएंगे अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता है? हमारे दिल्ली के अभिभावकों को और बच्चों को कोई तंग करेगा तो ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार है, छोड़ेंगे नहीं उसे। आप प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। कानून से चलेगा, दिल्ली सरकार के कानून से चलेगा, इज्जत से चलेगा। क्योंकि पिछले 27 सालों में सरकारों ने इसको लगातार कमजोर किया है। एक्सटॉर्शन के रास्ते खोले हैं, सरकारी स्कूल कम हुए हैं, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हुए हैं। इसलिए इसके खिलाफ हमें कानून बनाना ही जरूरी था। इसलिए ये कार्रवाई। कोई ऑडिट की व्यवस्था भी रहेगी सर? देखिए, ये इन एडिशन टू 1973 एक्ट है। जो आम आदमी पार्टी के लोग, तथाकथित पढ़े लिखे लोग, उनको पता होना चाहिए 1973 का एक्ट पार्लियामेंट का एक्ट है, हम नहीं बदल सकते हैं। दिस इज नॉट इन कॉन्ट्रावेंशन टू दैट एक्ट, दिस कॉम्प्लीमेंट्स दैट एक्ट। तो कैसे चला जाएगा? उसके प्रोविजन तो वही रहेंगे। मगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन लोगों ने, बहुत सारे नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं को NGO टाइप एक्टिविटी से भ्रमित किया था कि हम शिक्षा क्रांति कर रहे हैं। अब जब उन्हें दिखता है जनहित के काम हो रहे हैं, तो वो अपने आप में अपने नेताओं के सामने नजर छुपाने के लिए मजबूर है। आपने बिल इंट्रोड्यूस ही किया और उधर से आतिश जी ने कह दिया कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए। देखिए, वो तो इसको टालना चाहते हैं। जिनसे पैसे लेकर अंडर द टेबल डीलिंग करके बढ़ाने की अनुमति दी थी, वो वापस नहीं आ जाएंगे मांगने के लिए। इसलिए वो तो इसे टालना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सरकार काम कर पाए। ये मेजॉरिटी की सरकार है, जनता के हित में काम करेगी। माइनॉरिटी की सरकार मेजॉरिटी को रोकने को, बाधित करने की कोशिश करेगी। हम मोदी जी के सिपाही हैं, ऐसे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर, आखिरी सवाल, इस साल जो फीस बढ़ी है, क्या उनको कोई रियायत देने का? देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसे लागू करेंगे। अभी हमारा प्रपोजल है, विधानसभा में चर्चा होगी, हमारे विधायक, उनके विधायक और लोग भी बातें करेंगे। हम ओपन हैं। ठीक है, तो आइडियाज़ के लिए ओपन है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये साफ तौर पर कि अभी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिव में आगे चीज़ों पर भी काम किया जाएगा।